गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ने जा रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि रेशे हमें या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर जंतुओं से। इन्हें हम प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कि कपास और जूट, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे ऊन और रेशम फाइबर। ऊन आपको भेड़ या याक के बालों से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, और रेशम का फाइबर जो है आपको रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। आप सबको पता है कि हमें भेड़ के शरीर के कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है। त्वचा पर बाल होते हैं जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो आज हम विशेषकर इस पाठ में जानतव रेशे, ऊन और रेशम के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं। आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्योंकि जो बाल होते हैं बच्चों, उसमें आपकी वो हवा भरी होती है, यानी वायु भरी होती है, और वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है। अर्थात वायु ना तो बाहर की ऊष्मा को शरीर के अंदर प्रवेश करने देती और ना ही शरीर के अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देती। इस प्रकार जो पशु है उसका शरीर कैसा रहता है? गर्म। अतः इन बालों से जब ऊन बनाई जाती है तो वो भी हमें क्या रखती है? गर्म। अब देखिए क्रियाकलाप 3.1। आपने शरीर बालों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपके शरीर के सारे ही बाल एक जैसे हैं? नहीं, हमारे सिर के बाल मुलायम होते हैं जबकि आपके शरीर के बाकी हिस्से के बाल रूखे होते हैं। इसी प्रकार जो भेड़ होती है उसकी दाढ़ी के बाल रूखे होते हैं और उसकी त्वचा पर जो बाल होते हैं वो मुलायम बाल होते हैं। अतः ऊन बनाने के लिए त्वचा पर जो मुलायम बाल होते हैं तंतु रूपी, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं बच्चों जिनके बाल बहुत ही मुलायम होते हैं और इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। इसे ही हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं कि जब दो भेड़ें प्रजनन करती है तो उनमें से एक भेड़ जो होती है वो अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ होती है। इसे ही कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है बच्चों, अब आप ये देख पा रहे हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु। देखिए याक आपको दिखाई दे रहा है। याक कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। अंगोरा बकरी, ये आपकी बकरी, यहाँ लामा, एल्पेका और ऊँट। लेकिन सभी जंतुओं से एक ही प्रकार की ऊन हमें प्राप्त नहीं होती। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में भेड़ों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की ऊन ही एकमात्र स्रोत नहीं है ऊन प्राप्त करने का, भेड़ों के बाल। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से जो ऊन उपलब्ध है वो भेड़ की ऊन ही होती है, क्योंकि याक जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही आपको मिलेगा और तिब्बत और लद्दाख में इसके बालों की ऊन प्रचलित है। ठीक है, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और इस याक के बालों की ऊन जो है वो थोड़ी मोटी होती है। अतः वो लोग, ये तिब्बत और लद्दाख वाले लोग, याक की ऊन का प्रयोग करते हैं। बकरी के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। जैसे अंगोरा ऊन जो है वो आपके कश्मीर वगैरह क्षेत्रों में पाई जाती है, और अंगोरा ऊन जो मिलती है हमें अंगोरा बकरी से वो बड़ी मुलायम किस्म की होती है और उससे पश्मीना बनाया जाता है। पश्मीना एक बड़े बेहतरीन ढंग का आपका ऊन का प्रकार है। ठीक है, तो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जो कि फर की तरह होते हैं, इनमें बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। अब ऊँट के शरीर के बाल थोड़े रूखे होते हैं लेकिन उनसे भी ऊन बनाई जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती जितनी अंगोरा बकरी की ऊन की होती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए एक एक्टिविटी 3.2 है कि आपने बाल प्राप्त करने हैं बच्चों। ये एक्टिविटी 3.2 है, ये आपने करनी है अपनी कॉपी में। आपने उन जंतुओं के पिक्चर्स चिपकाने हैं जो जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, वो चाहे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है। ठीक है, अब है रेशों से ऊन तक कि रेशों से हमें ऊन प्राप्त कैसे होगी। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, फिर उनके बालों को काट कर उन्हें संसाधित
करके उनकी ऊन बनाई जाती है। सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ क्या होती हैं? शाकाहारी होती हैं, सबको पता है। ये घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। और भेड़ जो चराने वाले होते हैं उन्हें चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, उनका तेल निकाल कर वो उनको खिलाते हैं, और खनिज भी। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ को उनके लिए पाला जाता है। जैसे ये आपकी एक टेबल दी हुई है और ये आप बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। देखो, नस्ल का नाम, ये भेड़ की नस्लें दे रखी हैं। नस्ल का नाम है लोही। इससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होगी और ये पाई जाएंगी राजस्थान और पंजाब में। अब दूसरा है रामपुर बुशायर। इनकी ऊन होती है भूरी ऊन, ठीक है, क्योंकि इनके बालों का रंग भूरा होता है, रामपुर बुशायर के बालों का रंग, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तीसरी नस्ल है नाली या नली जिसको बोलते हैं। जो आपके गलीचे बनते हैं ये इन्हीं के बालों के ऊन से बनते हैं और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। अर्थात जो नली या नाली जो प्रकार की आपकी भेड़ें हैं ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इनसे ऊन प्राप्त नहीं होती। अगली हमारी जो भेड़ की नस्ल है वो है बाखरवाल, जिनसे ऊनी शॉलें बनाई जाती हैं और जम्मू और कश्मीर में ये पाई जाती हैं। अगली नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी आप राजस्थान से समझ ही गए होंगे। तो इनसे मोटी और रुक्ष यानी रूखी ऊन बनाई जाती हैं और ये आपकी राजस्थान और गुजरात दोनों में ही पाई जाती हैं, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें। अगला है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी होजरी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये भी गुजरात में मिलती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि रेशों को ऊन में संसाधित कैसे किया जाता है। अब जैसे जो पाली हुई भेड़ें होती हैं अच्छी किस्म की, उनके शरीर के बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे और घने होते हैं और उनको शरीर की परत, एक जो आपकी त्वचा की ऊपरली परत होती है वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो ऊपर वाली जो परत होती है भेड़ों की, उसके साथ ही उनके ऊन उतार ली जाती है और उसके बाद उनको संसाधित किया जाता है। देखो, स्वेटर बुनने और शॉल बनाने में उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। अब इसके चरण हैं कि रेशों से ऊन बनाई कैसे जाएगी। पहले चरण में भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, यानी त्वचा की परत भी साथ में उतारी जाती है। लेकिन इससे भेड़ को कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि वो परत जो है बेटा वो मृत कोशिकाओं से बनी हुई परत है। यह प्रक्रिया, जैसे आप बाल कटवाते हो, ठीक है, शेविंग करते हो तो दर्द नहीं होता, इसी तरह भेड़ों को भी दर्द नहीं होता। ये प्रक्रिया कहलाती है ऊन की कटाई। भेड़ के जब बाल उतर जाते हैं तो उसी प्रकार की जैसे जो बाल उतारते हैं हम भेड़ के, तो वो मशीनों के द्वारा उतारते हैं। जैसे नाई जब बाल काटता है तो जिस मशीन से काटता है वैसी मशीन से भेड़ों के बाल भी काटे जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है। और ये मोस्टली जो ये बाल उतारने का कार्य है गर्मियों में किया जाता है ताकि भेड़ जो है सर्दियाँ आने तक उसके बाल दोबारा आ सके और उसको ठंड ना लगे, क्योंकि बाल जो होते हैं वो उनका सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब भेड़ जो है उनके बालों को आपने उतार लिया है, उनसे आपको रेशे प्राप्त होंगे। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। अब ऊन उतारने के बाद क्योंकि उसमें बहुत सारी डस्ट होगी और चिकनाई होगी तो उनको फिर क्या किया जाता है, उनको आप जब काट लिए जाते हैं बाल तो टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इनको ऐसे धोना कहलाता है अभिमार्जन। और अभिमार्जन के जरिए इन बालों की सारी धूल वगैरह और गर्त वगैरह वो चिकनाई वगैरह निकल जाती है। ठीक है, आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, यानी रोएदार जो बाल हैं उन्हें कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ से अलग अलग प्रकार के जो बाल हैं यानी विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा और अलग किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को
छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये बर वही होते हैं जो आपके स्वेटर पर बाद में आ जाते हैं पुनः दोबारा, ठीक है। तो वहाँ से उनको निकाल लिया जाता है बर को। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है, ठीक है बच्चों। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद ही होती है, क्योंकि उनके बालों का रंग, भेड़ों के बालों का रंग काला, भूरा या सफ़ेद ही होता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो होता है रीलिंग का। अब उनको सीधा करके रेशों को सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर के ऊनों के रूप में और छोटे रेशों वस्त्र बना दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आज हमने रेशों से जो ऊन बनती है इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है, और बाकी हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।